सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 23 सितंबर 2024 और मेरा था 39th 39वां दिन और फुल टाइम डे ट्रेडिंग। आज का दिन ओवरऑल तो पॉजिटिव रहा है, बट बहुत कुछ लर्निंग है आज के दिन से कि साइडवेज मार्केट में क्या गलतियां हुई। और अभी हम चार्ट पे भी दिखाएंगे कि कैसे 2-3 ट्रेड जो है वो सही था, एक्चुअली वही लेना था, बट उसके चक्कर में, उस स्पाइक्स को पकड़ने के चक्कर में 3-4 बेकार ट्रेड्स और उसके पहले भी बहुत सारे बेकार ट्रेड्स ले। तो सबसे पहले एक्सेल शीट को अपडेट करते हैं गाइस। तो आज टोटल 28 ट्रेड लिए गए। देखो, शुरुआत के 4 ट्रेड ही मेरा आज पॉजिटिव था। अगर हम अपना ट्रेडिंग जर्नल देखें तो ट्रेड 1, 2, 3, 4, पहले ट्रेड में 1176 पे हम रनिंग पीएनएल पहुंच गए थे। दूसरे ट्रेड में 1952 यानी 2000 हम पहुंच गए थे। तीसरे ट्रेड में 2232 और चौथे में 3060। यानी कि शुरुआती के 4 ट्रेड के बाद अगर बंद कर देते, ठीक है, तो 4 ट्रेड का जो ब्रोकरेज आता 200-300 रुपया, तो 2600 प्रॉफिट में होते। बट पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा, साइडवेज पूरा मार्केट हो जाएगा। वैसे एक्सपेक्टेड यही था कि हर दिन रैली तो आना नहीं है, कभी ना कभी वो कंसोलिडेट करेगा। तो धीरे धीरे हुआ यूँ, तो रनिंग पीएनएल जो है फिर घट घट के 2000 आ गया, 2000 के बाद फिर 3200, फिर घट घट के 600 माइनस में चला गया, फिर 2500 माइनस में और -4000 तक चला गया। क्योंकि वही होता है साइडवेज मार्केट में 2-3 मिस्टेक्स करा जिसके कारण 4000 तक लॉस गया। फिर एक ट्रेड सही चला, वो बैंक निफ्टी का, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ से हम डायरेक्टली 4000 लॉस से हम 2237 पे आ गए, यानी 6000 का प्रॉफिट बना सिर्फ एक ट्रेड। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि काश सिर्फ वही ट्रेड लिए होते, मतलब जो परफेक्ट सेटअप था, परफेक्ट एंट्री था, तो 5-6 हज़ार बन के निश्चिंत हो जाता है एक ट्रेड। बट वो ये कि मल्टीपल ट्रेड्स का वो चक्कर पड़ जाता है। फिर देखो क्या हुआ, 2200 से वो आगे बढ़ के 3400 गया। 3400 से भी रुका नहीं गाड़ी, फिर घटना शुरू हुआ। 3400 से 2600, 2500, 1800, 800 तक आ गया, फिर घट घट के, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ स्कैल्प्स वगैरह ट्राई कर रहे थे। फिर 800 के बाद 1600 गया, फिर 1700, फिर एक 3400। लास्ट में जब दोबारा लास्ट में 3400 गया, फिर हम बंद कर दिए कि बस करो अब। तो आप समझिए गए होगे मिस्टेक्स क्या है। जब साइडवेज मार्केट में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज मूवमेंट नहीं आएगा, बंद करना पड़ेगा ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड पे ट्रेड ले जा रहे हो। तो ये मिस्टेक्स यहाँ पे हुआ है। तो आज का पीएनएल है 3390, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। 28 ट्रेड है तो 2500 रुपया मान लो, तो 25 और 5, 3, 8, मतलब 800 रुपये के आसपास, 800-900 के आसपास प्रॉफिट रहेगा आज का। जो भी आएगा हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे। मनी में जाएंगे, लेजर में यहाँ पे जाएंगे। तो ये 2710 रुपया जो लॉस हुआ था उस दिन धन के ग्लिच के कारण, जो हम लोग डिस्कस किए थे वीडियो में, तो यहाँ पे वापस हो गया है। तो अभी हम लोगों का जो रनिंग बैलेंस जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। और आज का जो ओपनिंग बैलेंस था 46,195 था, उसको यहाँ पे हमने सुबह में लिख दिया था, ठीक है। अब कल ट्यूसडे का जो भी होगा यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे और हम लोग चलते हैं सीधा ट्रेड्स पे जो वर्क करा सुबह में और एक सेकंड हाफ में जो लॉस को रिकवर करवाया फाइनल। सो गाइज यहाँ पे ट्रेड्स हम मार्क करके रखे हैं। तो पहला ट्रेड जब ये, तो देखो मार्केट नीचे जाने के बाद ना ऊपर आने लगा और यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम दिख रहा था। तो हम फ्लो में यहाँ पे एंट्री किए, जो हम मार्क करके रखे हैं, ये कहीं ना कहीं 121 रुपया के आसपास यहाँ पे दिख भी पा रहा होगा, यहाँ पे कर्सर 121.55। तो मेरी एंट्री यहाँ पे हुई थी और एग्जिट देखो कितना जल्दी एग्जिट होता है। यही होता है, मतलब न ढंग से एंट्री हो पा रहा है, न ढंग से एग्जिट हो पा रहा है। चलो एंट्री तो मान लो ठीक लिया, हल्का सा उल्टा चलता हम निकल लेते। तो इस मॉर्निंग कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रहा था, चलो एंट्री तो ठीक, लेकिन एग्जिट देखो कितना मतलब हैपोजेट वे में लिए हैं। यहाँ से एंट्री किए और यहीं पे निकल गए, फिर दोबारा एंट्री करना पड़ा क्योंकि वो मोमेंटम बना रहा। फिर दूसरा वाला देखो ट्रेड यहाँ पे है कि यहाँ पे एंट्री किया और ऊपर में एग्जिट किए, ये दूसरा ट्रेड था। तीसरा ट्रेड कहीं इधर है और आगे चल के 9:50 के आसपास। तो यहाँ पे फील तो हो रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन कर रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो निकलेगा। तो देखो एक ट्राई यहाँ पे किया, कुछ प्रॉफिट बना होगा, दूसरा ट्राई यहाँ पे फेल हुआ, तीसरे ट्राई में जाके प्रॉफिट हुआ फाइनली यहाँ पे। उसके बाद पता नहीं बहुत सारे ट्रेड्स लिए, धीरे धीरे करके अकाउंट जो है -4000 तक पहुँच गया। और क्यों पहुँचा, उसका सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस कि 3000 में जब प्रॉफिट हो गया, अब हम क्वान्टिटी बढ़ा दिए। अब हम लोग चलते हैं कि जो ट्रेड और चला बैंक निफ्टी में। तो अगेन देखो एक चीज़ तो अच्छा ये किया कि हम अपना 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, जो कि एक हायर टाइम फ्रेम है ना। अब ब्रेकआउट कहाँ पे आना है वो क्लियर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ट्राई करा, पहले की अपेक्षा आप कम ट्राई करते हैं। पहले तो 100 ट्रेड्स हो जाता था ट्राई करते करते, हर कैंडल में ट्राई करते हैं, आप देख चुके हैं आप सब। तो अब थोड़ा ट्राई कम करते हैं और धीरे धीरे टाइमिंग और इम्प्रूव हो जाएगी गाइस। तो जहाँ पे भी ट्राई करेंगे ना, तो 2-3 ट्राई में अपना काम हो जाएगा। आज भी देखोगे तो यहाँ पे एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ, देखो वेट करा हमने, फिर छोड़ दिया। पहले क्या करते, यहाँ पे भी ट्राई करते, हर जगह ट्राई करते, पहले 1 मिनट के चार्ट खोल के ट्राई करते। तो पहले तो और गंदा स्थिति था, अब तो थोड़ा स्थिति सुधार भी है। अब यहाँ पे देखो ट्राई किया, यहाँ भी निकलने वाला था तो वो भी नहीं चला। प्रॉब्लम देखो एक ये होता है ना साइडवेज मार्केट में, जैसे ही मार्केट ऊपर तक आता है और अगर वो ब्रेकआउट नहीं देगा तो सीधा वो रिवर्स मार देता है, रिवर्सल ट्रेड, और वहाँ पे तगड़ा लॉस होता है। विदिन अ कैंडल में लॉस तुरंत होने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आपका टाइमिंग गड़बड़ है तो बहुत क्विकली निकलना पड़ता है। फिर एक यहाँ पे ट्राई किया, ये जाकर चला। इसका एंट्री देखोगे यहाँ पे हम करते हैं 284, यानी इसकी एंट्री कहीं इधर है
ठीक है, इस कैंडल में नीचे आया होगा, हम बने रहे होंगे, क्योंकि कन्विक्शन थोड़ा डेवलप हो जाता है ना कभी कभी कि हाँ ठीक है अब निकल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन के ऊपर का है, यहाँ पे एग्जॉशन कैंडल बनाया और यहीं पे सपोर्ट ले रहा है तो निकल जाएगा। और इस ट्रेड में गाइज हम बने रहे, तो यहाँ से एंट्री लिए और उसको कहीं इधर निकले हैं, फिर इस कैंडल में लगता है एंट्री लिए, फिर इधर निकले हैं, तो इस तरह से निकले हैं। और उसके आगे यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, बट मे बी कन्विक्शन डेवलप नहीं हुआ होगा, क्योंकि अचानक से गया ना, ये अचानक से गया, तो अचानक से एंट्री लेना टफ हो जाता है। और अगर मान लो इसको भी अगर पकड़ना था तो कोई भी एक बार में नहीं पकड़ा था। अभी देखो ये जो कैंडल दिख रहा है ना, जैसे मान लो इसको छुपा देते हैं, जब ये कैंडल बना होगा ना तो ये भी ऐसा लग रहा था कि अब निकल जाएगा, बट वो निकला नहीं। देखोगे आगे क्यों निकला नहीं, वो एंट्री दिलवा कर स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो वही होता है, आपको 1 या 2 स्टॉप लॉस तो जाएगा अगर आप स्पाइक्स पकड़ने के चक्कर में हो, या फिर स्टॉप लॉस को बढ़ा रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा होल्ड करके निकल लेगा या फिर यहीं से निकल लेगा, तो स्टॉप लॉस को यहाँ रख सकते हो 342 का। तो स्टॉप लॉस को अगर थोड़ा सा नीचे रखें अगर इस एरिया में, तो आप देखोगे कि वो स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ और 1:2 मिल गया, तो वो किया जा सकता है। और बहुत बार देखो इस कैंडल में भी लग सकता है कि ये दोबारा से कंटिन्यूएशन आ सकती है, क्योंकि 3 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनाना और अपने लेवल को होल्ड करना वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है। जैसे कि ये लेवल होल्ड किया यहाँ पे, और जब ये कैंडल बना ग्रीन वाला तो यहाँ पे भी लेवल होल्ड कर रहा है, तो निकल सकता है। तो यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे, इस कैंडल में भी एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते थे, बट 1-2 स्टॉप लॉस तो जाएगा। देखो अभी आपको हम ढंग से समझाते हैं। यहाँ पे देखो मान लो ये है, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर निकल सकता है, राइट। हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बाइंग हुआ, इस लेवल पे अच्छे से क्लोजिंग हुआ है, बाइंग यहाँ पे हुआ है। वैसे इस कैंडल में भी फील हो रहा है कि निकल सकता है, कोई नहीं जानता कब निकल जाएगा मार्केट, लेकिन इस कैंडल में अगर लोगे और इसी का कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा तो हिट होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, मान लो स्टॉप लॉस का लेवल अगर ये रखते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा उसको स्पेस देना होता है कि अगर थोड़ा सा स्पाइक्स आए फिर निकले, तो क्या वो हिट होता है कभी? देखो इसके नीचे लो रखते तो हिट हो जाता, बट ये सेफ स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से यही सीख मिल रही है कि अगर स्पाइक्स को पकड़ना है ना, तो थोड़ा स्टॉप लॉस को नीचे रखो, क्वांटिटी कम कर दो उसके अकॉर्डिंग, और वेट करो, अगर निकलता है तो ठीक, या फिर टाइमिंग पे काम करो, ऐसे समय लो, लेकिन वो बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आएगा कहाँ पे लेना है, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता। यहाँ पे भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ नहीं ले पाए तो यहाँ ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अगेन यही रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब ये निकला, अब ऐसा लग रहा है निकल जाएगा, बट क्या निकला, अभी वापस वहीं पे आ गया है, ठीक है, ये अब निकला, तो ये आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं हुआ। और मान लो जब यहाँ से जब निकल रहा था तो स्टॉप लॉस को खसका कर यहाँ पे कर सकते, अब वो हिट नहीं हुआ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गाइज हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं आने वाले समय में। 3 मिनट का चार्ट है, क्योंकि स्पाइक्स को पकड़ना और बार बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इस कैंडल में अगर हम एंट्री करते हैं, इस सबको हम हटाते हैं, मान लो चलो यहाँ पे हमको डाउट है थोड़ा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा वेट करता है, थोड़ा वेट कर, पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं। मान लो अब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आके होल्ड करने लगा, होल्ड करके एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ बना रहा है, यहाँ पे अच्छा ग्रीन कैंडल है, और एक रिजेक्शन के बाद एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से निकल सकता है ना, क्योंकि अब ये इसका जो क्लोजिंग है वैसा क्लोजिंग अभी तक नहीं मिला था, क्लोजिंग ऊपर में है, ठीक है, यहाँ पे निकल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस ही डिसाइड करेगा कि ये गेम आपके फेवर में जाएगा कि नहीं। अगर स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे रख दोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। फिर से देखना, गया स्टॉप लॉस, गया ना। लेकिन अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा इधर कहीं हो, आप समझ रहे हो स्टॉप लॉस का खेल है पूरा, अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे कहीं हो तो आप सेफली मिल जाएगा ये ट्रेड। तो देखो थोड़े से लालच के लिए आप यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस इसलिए तो रखते हैं ना कि ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएँ। अगर स्टॉप लॉस आप छोटा करते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो सेम रिस्क में, लेकिन भाई थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखोगे ना तो चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा होता है वहाँ। सो गाइस दीज वर ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आई विटनेस टुडे। सो द मेन थिंग इज स्टॉप लॉस को सही जगह पे लगाना, क्योंकि आप बहुत सटा के रखोगे वो हिट होगा, और बार बार आपको एंट्री प्लान करना। नो डाउट आपको स्पाइक्स मिल जाएगा, बट उसके पहले मे बी 2, 3, 4, 5 बार स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और मेरा रूल उतना अलाउड नहीं करता है, 2 में बंद करना हो जाएगा अगर लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ। इससे बेटर क्यों नहीं है कि थोड़ा स्टॉप लॉस को बड़ा कर दिया जाए, कम से कम 1:2 तो मिल जाएगा स्पाइक्स में, है ना। सो दिस इज़ इट, मिलते हैं अब कल, मेरा 40वां दिन होगा, और अकाउंट आई होप ओपनिंग बैलेंस जो है 49,500 के आसपास आ जाएगा कल, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 50,000। सो बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा कि हम लोग 40,000 पे आ गए थे, तो गई 40,000 से 46 से अब 49.5, एंड होपफुली बाई टुमारो वी विल क्रॉस 50K। तो चलिए बहुत अच्छे से संभल के प्लान करना है, आज तो नैया डूबते बचा है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।